हेलो फ्रेंड्स, और मैं प्रोडिजी क्लासेस से, और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज रन कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर, जो बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के बिल्कुल हायर लेवल के मैथमेटिक्स तक हम लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 9th क्लास 10 तक हम लोग लेकर के जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में इससे पिछली वीडियो मैंने बी बोर्ड मास के ऊपर डाली थी, उससे पहले बोर्ड मास के ऊपर डाली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग जाएं और उस वीडियो को देखें, और अच्छी लगे आपको तो उस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आज की हमारी वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ व्यू बोर्ड मास, जो हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था। इसके ऊपर आज हम 7-8 क्वेश्चंस करेंगे, आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को साथ साथ चेक कर सकें कि जो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद देखना होता है क्वेश्चन करके कि क्या आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका बेकार है, वो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। तो आज हम इसी कारणवश अपने पिछले टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो वी बोर्ड मास है, आपने देखा होगा लिखा हुआ। और वी बोर्ड मास के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। और मैं कहूंगा, ये मेरा सजेशन है कि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो जब क्वेश्चन आप देख लें तो आप वीडियो को पॉज कर दें और उसका आंसर आप खुद लाने की कोशिश करें, खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता चल सके मेरे आंसर कराने के बाद कि वो क्वेश्चन आपने सही किया है या आप सही से कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखे हैं। बोर्ड मास और वी बोर्ड मास सब कुछ उसी में आएगा। क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है डी मास, फिर बोर्ड मास आ जाता है, वी बोर्ड मास कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाता है। हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो जाती हैं और डेसिमल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स किए नहीं है, तो वो हम तब करेंगे बोर्ड मास के क्वेश्चन जब मैं आपको फ्रैक्शंस यहां पर कवर करा दूंगा पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। फ्रैक्शंस के साथ साथ ही डेसिमल भी कवर होगा, वो बोर्ड मास के क्वेश्चन मैं उस चैप्टर में इंक्लूड कर दूंगा। क्योंकि अभी फ्रैक्शन मैंने समझा ही नहीं है, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 8 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1। मैंने बोर्ड मास आपके लिए लिख कर रख दिया है, अगर आपको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं अगर आपको याद ना हो। वी से विनकुलम था जिसको बार बोला जाता है, विनकुलम बार बोला जाता है। फिर ब्रैकेट से 3 ब्रैकेट से एक आपका पेरेंथेसिस था, मझला भाई था कर्ली ब्रैकेट, सबसे बड़ा भाई था स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ओ का मतलब ऑफ भी होता है, ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर मतलब कोई पावर है अगर, या फिर ऑफ लगा हुआ है तो वो ओ में आ जाएगा। डी से डिवीजन है, एम से मल्टीप्लिकेशन है, ए से एडिशन है, एस से सब्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है ब्रैकेट्स कहीं नहीं है, बार कहीं नहीं है, बट मुझे ऑफ नजर आ रहा है, तो इस ऑफ को मुझे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि ऑफ एक्चुअली में कुछ नहीं होता, बस एक मल्टीप्लिकेशन होता है, लिखने का तरीका है। ऑफ को प्रायोरिटी ऊपर दी जाती है, मल्टीप्लिकेशन को बाद में दी जाती है। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। 8 टाइम्स 2 यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1। अब मेरे पास जो ऑपरेशंस हैं वो एक डिवीजन है, एक सब्ट्रैक्शन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। मुझे पता है कि डिवीजन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले डी रहता है, डिवीजन रहता है, तो मुझे डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये मैं ऐसे ही लिख रहने दूंगा, जो मैंने इनको अभी टच नहीं किया, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो ये 16 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ये 16 ही रहेगा। अब मेरे पास एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, एक ऑपरेशन माइनस है, सब्ट्रैक्शन है बेसिकली। तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16 और माइनस 16 ऐसे लिखा रहेगा। 16 माइनस 16 सब्ट्रैक्शन है बेसिकली, इधर पॉजिटिव है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। दोनों में से कोई लार्ज नहीं, कोई स्मॉल नहीं है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, बड़ा कोई नहीं है, छोटा कोई नहीं है। 16 में से 16 माइनस होगा, 0 आता है। और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। जब आपने वीडियो देखी होगी, मैंने नंबर लाइन बनाई थी, तो एक साइड पॉजिटिव नंबर्स थे और एक साइड नेगेटिव नंबर्स थे। इधर अगर +2 था और इधर अगर -2 था, तो आपने देखा 2 दो बार था, एक बार पॉजिटिव का था, एक बार नेगेटिव का था। बट नंबर लाइन में 0 हमेशा सिर्फ एक ही होता है। 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, 0 0 होता है। 0 का मतलब कुछ नहीं। सो 0 में ना माइनस लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं, तो 16 माइनस 16 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑफ 4 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 6 के ऊपर बार है।
आपको पता है सबसे पहले बार सॉल्व करना होगा। बार के अंदर मुझे दो ऑपरेशन दे रखे हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी एक माइनस हो रहा है एक जगह और एक जगह प्लस करना है मुझे। तो आपको पता है माइनस और प्लस में सबसे पहले प्रायोरिटी एडिशन को दी जाती है, तो मैं पहले ऐड करूंगा। अब ऐड में मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको मेरा फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको नंबर लाइन वाले क्वेश्चन में बताया था। उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप उस फॉर्मूले का यूज कीजिए, उससे आंसर निकालिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप लोगों को नहीं पता है वो फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग जाइए और मेरी नंबर लाइन वीडियो देखिए और वहां पर पहले उस फॉर्मूले को सीखिए, थोड़ा सा उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, फिर दोबारा इस वीडियो पे वापस आए। और जिन लोगों को आता है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो मैं स्टार्टिंग के दो नंबर को ले लूंगा पहले। जब मैं स्टार्टिंग के दो नंबर, आप एंड ये वाले भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपकी इच्छा आप वो नंबर ले लीजिए। आप ये वाले भी ले सकते हैं, आप ये वाले भी ले सकते हैं। अगर आप ये वाले दोनों ले लेंगे तो इन्हें देख लीजिए, इस 6 का साइन पॉजिटिव, 3 का साइन नेगेटिव, अपोजिट साइन क्वेश्चन बन गया। अपोजिट साइन, मैं पहले इसको पूरे को लिख लेता हूं। अपोजिट साइन क्वेश्चन बन गया। अपोजिट साइन में मैं बड़े में से छोटे को माइनस करता हूं, बड़ा 6 है, छोटा 3 है। 6 में से 3 माइनस होंगे, 3 बचेगा। साइन बड़े वाले नंबर का प्लस था तो वो प्लस लगेगा। 5 यही है, 5 यही रहेगा और वो उतर के आ जाएगा। अब बार एज इट इज लगा रहेगा अभी, क्योंकि अभी एक नंबर नहीं बचा है। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट वाली वीडियो में, कंसेप्चुअल वीडियो में, कि जब तक ब्रैकेट्स और बार का हिसाब एक ही, जब तक एक नंबर सिंगल नंबर नहीं बचेगा। अगर कोई ऑपरेशन है तब तक वो ब्रैकेट या फिर बार चलता रहेगा, लेकिन अगर सिंगल नंबर बच गया है बिना किसी ऑपरेशन के साथ, तो वो बार या ब्रैकेट हट जाएगा। अभी ये बार इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि सिंगल नंबर नहीं है, 3 भी है और ऊपर से 5 उतर गया है, क्योंकि बार 5 से लेके 6 तक था, तो वो 5 पे बार था और इन दोनों को सॉल्व करके जो 3 आया तो वो बार यहाँ तक रहेगा। ऑपरेशन भी है पॉजिटिव। अब फिर से मुझे इसको सॉल्व करना होगा। 5 है प्लस का और 5 है प्लस का, 3 है प्लस का, सेम साइन है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑफ 4। इन दोनों को प्लस करूंगा, सेम साइन, दोनों को ऐड करूंगा, प्लस ये ऐसे ही लगा दूंगा यहाँ का और ये बनेगा 8 प्लस का। प्लस लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सिर्फ 8 लिख दूंगा। अब मेरे पास ये बार सॉल्व हो गया है। सिंगल नंबर बचा था, मैंने बार हटा दिया, सिंगल नंबर के बचते ही मैं बार हटा दूंगा। इसके बाद अगला जो मुझे दिख रहा है डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, ऑफ है, प्लस है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ओ की दो चीजें आ गई हैं। ओ में दो चीजें आती हैं, एक ऑफ आता है और एक ऑर्डर्स आते हैं, और दोनों के दोनों मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऑफ भी यहाँ पर मौजूद है और ऑर्डर्स भी यहाँ पे मौजूद है। स्क्वायर को ही हम ऑर्डर कहते हैं, किसी भी नंबर की पावर को ऑर्डर हो जाता है या फिर उसे पावर कह लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑफ भी है और पावर भी है। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेना है, इस ऑफ को और इसके स्क्वायर को। 10 का स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं, अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर है, ये वाले क्वेश्चन, ये मैं आपको स्क्वायर समझाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स में। जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से और समझ आ जाएगा कि स्क्वायर क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है। बेसिकली अभी के लिए इतना काफी है कि अगर किसी नंबर के ऊपर कोई भी छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है पावर, तो इसे पावर बोलते हैं। इसका मतलब होता है उस नंबर की उसी से उतनी ही बार मल्टीप्लाई। 2 लिखा था, 10 के ऊपर लिखा था 2, तो मैंने 10 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 लिखा होगा तो मैं 10 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर देता। तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से हमें पता है 100 हो जाएगा, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि मैंने इसे टच नहीं किया। मल्टीप्लाइड बाय 3 भी ऐसे लिखा रहेगा, मैंने इसे टच नहीं किया। सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 3 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ ऑफ है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3 4 12, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और प्लस 8 को मैंने कुछ नहीं किया तो प्लस 8 ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे मुझे ऑपरेशन जो मिल रहा है, एक डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस। सबसे पहले डिवीजन करना होगा, 5 को डिवाइड करेंगे 100 से। जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को बताया मैंने, जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसे डिवीजन में अंदर लिखें और जो बाद में लिखा हुआ है उसे डिवीजन में बाहर की तरफ लिखें और इसको डिवाइड कर दें। 5 2 10, ये माइनस होकर कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ये जो 0 बचा था ये कॉपी नीचे नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आ जाता है 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 8, क्योंकि मैंने उन्हें टच नहीं किया। अब डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यानी मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में।
मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 की 20 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 240। आप करा के देख लेना, 12 की मल्टीप्लाई 20 से जब मैं करूंगा तो ये 240 आता है। फिर 240 प्लस 8 एज इट इज लिख के आ जाएगा इसके साथ, और ये प्लस का है ये भी प्लस का है, सेम साइन है, दोनों को ऐड करूंगा और साइन सेम रहेगा यानी प्लस ही रहेगा, प्लस में लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 248 मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैंने फिर से आगे के लिए 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और आंसर निकाल करके फिर मेरे साथ दोबारा चेक करना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसिकली ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर मुझे एक बार भी दे रखा है। सबसे पहले बार ही सॉल्व होगा, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा। अब इसमें मुझे 2 ऑपरेशंस दे रखे हैं, एक माइनस दे रखा है और एक मल्टीप्लाई दे रखा है। बोर्ड मार्क्स लगेगा सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है तो बार के अंदर भी सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू 19 प्लस 7 को मैंने कुछ नहीं किया है, 7 ऐसे ही -3 टू द 6 हो जाएगा। बार लगा हुआ था 7 से लेके 2 तक, इन दोनों को सॉल्व करके 7 से 6 तक बार चला जाएगा। ब्रैकेट अभी मैंने नहीं टच किया है, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब फिर से यहाँ पे बार है, मैंने आपको फिर बताया फॉर्मूले से ही करना है, फॉर्मूले के बिना नहीं करना है। 6 का साइन माइनस, 7 का साइन प्लस, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो 7 में से 6 जाएंगे, बचेगा 1। साइन बड़े वाले का यानी प्लस का, प्लस में लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आ जाएगा और ये प्लस यहाँ पे एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास ब्रैकेट पहले मिल रहा है मुझे, बार खत्म हो चुका है, सिंगल नंबर बचा था मैंने बार हटा दिया। ब्रैकेट में मुझे 19 प्लस 1 मिल रहा है, 19 प्लस 1 आपको पता है 20 होता है। अब ये सिंगल नंबर बच चुका है तो मैं बार हटा दूंगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, दोनों सेम साइन है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, साइन सेम रहेगा, मैंने प्लस नहीं लगाया। ब्रैकेट हट जाएंगे क्योंकि सिंगल नंबर बचा है, कोई ऑपरेशन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, और ये डिवाइड बाय 2 ऊपर से नीचे कॉपी होके आ गया। जब मैं 20 को डिवाइड करूंगा 2 से, पहले वाला नंबर अंदर, बाद वाला नंबर बाहर, पहले वाला नंबर अंदर गया, बाद वाला नंबर बाहर आ गया। इसकी मल्टी डिवाइड करूंगा तो ये 2 अंदर 2 होता है, माइनस करूंगा 0 आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा, और ये जो 0 होगा ये नीचे कॉपी होने की जगह ऊपर कॉपी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। तो मेरा इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले डिवीजन है, एक ऑपरेशन, एक सब्ट्रैक्शन है और एक और सब्ट्रैक्शन है। ब्रैकेट है, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट ही सॉल्व करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब तो ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस, मैं ब्रैकेट में आ जाता हूँ, माइनस 15 का साइन नेगेटिव है, 14 का साइन पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा 15 है, छोटा 14 है, बचेगा 1। बट बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, तो ये मैंने माइनस लगा दिया। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि जब सिंगल नंबर बच जाए तो हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिंगल नंबर बचा है, हमें हटा देना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटाऊंगा ना, हटा मैं सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, हटाना चाहिए भी क्योंकि सिंगल नंबर बचा है, लेकिन हटाने के बाद ये वाला माइनस और इसका जो माइनस वाला आया वो थोड़े से अजीब से लगने लगते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ आ गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, 2 माइनस फिर -1, थोड़ा अजीब लगता है। तो पहले ये माइनस माइनस मैंने आपको बताया था कि टकरा जाएंगे, ये आपस में टकरा गए, तो इसको सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट तभी हम हटाने के लिए सोचेंगे, अभी हम ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, हटाने को हटा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि 2 माइनस 7 आ गए, तो इसलिए अभी हम ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट अभी हम नहीं हटाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे कि ये दोनों माइनस जो टकरा रहे हैं, इनको याद होगा आपको, मैंने जब टकराने वाला रूल बताया था, तो जब माइनस और माइनस आपस में टकराते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाए, अब ये माइनस खत्म हो गया यहाँ से, अब इस 1 को मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगा तो ये 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ से यहाँ वाला डिवीजन है और एडिशन है, 2 ऑपरेशन है। डिवीजन पहले करूंगा, 8 की डिवाइड 2 से करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 1 बचेगा मेरे पास, और ये सेम साइन बनेगा, इसका भी साइन सेम, इसका भी साइन सेम। 4 को 1 में प्लस कर दूंगा, बनेगा 5, और साइन वही लगाऊं, पॉजिटिव लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर 5 बनेगा। फिर से मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज कीजिएगा, आप लोगों को खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा।
शुरू करते हैं। सबसे पहले बार देखेंगे, बार लगा हुआ है 6 और 6 माइनस 12 पे। सॉल्व करेंगे इसे, 12 का साइन माइनस है, 6 का साइन प्लस है। बड़े में से छोटा माइनस करेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो बड़े में से छोटा माइनस होने के बाद 4 एज इट इज लिख देंगे। बड़े में से जब छोटा माइनस होगा तो ये बचेगा 6, और बड़े वाले का साइन था माइनस। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये प्लस यहाँ पे कॉपी होकर यहाँ आ जाएगा। हाँ, अपोजिट साइन है ये। अपोजिट साइन होने के बाद बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो बचेगा 6, बड़े वाले का साइन लगेगा नेगेटिव। और ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये फिर से साइन टकराने वाला एक इशू आ रहा है। तो जब भी साइन टकराने वाला इशू आएगा मैं क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। एक बार हट गया है, बार की चली गई है क्योंकि सिंगल नंबर बचा है तो बार चला गया। मैंने ब्रैकेट भी जानबूझकर इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं नहीं लगाता, बार हटने के बाद ऐसे कर देता, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाती। प्लस के बाद एकदम से माइनस आ गया फिर 6, तो बेहतर है इसे पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। नेक्स्ट लाइन में इसे ठीक करके लिख देंगे, जो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑफ 2 माइनस, यहाँ है 4, ये दोनों साइन टकराए प्लस और माइनस। मैंने बताया था प्लस और माइनस जब भी टकराएंगे तो माइनस आ जाएगा, और 6 यहाँ पर ये आ गया। अब हम फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बार सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे पहले आती है बार के बाद। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑफ 2, यहाँ माइनस ही रहेगा। फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा, अपोजिट साइन क्वेश्चन है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, बचेगा 2, साइन लगेगा बड़े वाले का माइनस। अगेन वही स्थिति सिचुएशन या स्थिति हमारे सामने आ रही है कि सिंगल नंबर बचा है, मुझे ब्रैकेट हटा देना चाहिए। बिल्कुल मैं हटा देना चाहिए, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि सिंगल नंबर बच गई, ब्रैकेट हटा देना चाहिए। बट इशू यह है कि यहाँ पे फिर से वो साइन दोनों एक साथ आपस में आ रहे हैं, और कभी भी मुझे पता है दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो उन्हें थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कि भाई ये दोनों साइन अलग अलग है, मैं भी ब्रैकेट इस पर लगा रहूंगा। फिर क्या होगा, फिर मैं वैसे ही कॉपी कर लूंगा और इसको ठीक तरीके से सॉल्व कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑफ 2, और ये माइनस माइनस होके इस बार प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा। माइनस माइनस ये दोनों टकराए, ये दोनों प्लस बन गए, और ये 2 मैंने ब्रैकेट से बाहर अब निकाल लिया। अब इसके बाद मुझे मल्टीप्लाई मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। सबसे पहले मेरा ऑर्डर जो जाता है वो ऑफ को जाता है, तो मैं पहले इसे सॉल्व करूंगा। तो ये मल्टीप्लाई है, मुझे आपको लोग पता है, ये 3 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2। अब मल्टीप्लाई और एडिशन, मल्टीप्लाई और एडिशन पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये होगा 6 4 24 प्लस 2, सेम साइन है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 26, साइन लगाऊं ना लगाऊं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरा 26। थोड़ा सा लंबा हो गया, स्पेस थोड़ी कम पड़ गई, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे फिर से बार दिख रहा है, बार के बाद ब्रैकेट है, लेकिन पहले मुझे बार को सॉल्व करना होगा। देखिए, आप देखिए खूबसूरती देखिए क्वेश्चन की, यहाँ पे ऑफ था, ऑफ की प्रायोरिटी कहाँ है, तीसरे नंबर पे, जबकि क्वेश्चन में ब्रैकेट भी मौजूद है, लेकिन ऑफ की प्रायोरिटी ब्रैकेट के बाद है। बट बार ने ऑफ को सबसे पहले करा दिया, तो बार जिसके ऊपर लग जाता है वही सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ऑफ हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बार लग चुका है उसके ऊपर। तो 3 प्लस ऑफ का मतलब मैंने आपको बता रखा है मल्टीप्लाई होता है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 9 108 होता है। सिंगल नंबर बच गया, बार हटा दिया मैंने, और बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 15। अब मेरे पास से बार सॉल्व हो चुका है, ऑफ भी खत्म हो चुका है क्योंकि ऑफ जो था वो बार का ही था, तो वो ऑफ भी नहीं बढ़ गया। मुझे अब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना होगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ब्रैकेट मिल रहा है, बट ब्रैकेट के अंदर फिर से 2 ऑपरेशन मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई और प्लस। तो मुझे पहले सॉल्व करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है। तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 प्लस 108 माइनस ये हो गया 12, ये हो गया प्लस का 15। 15 का साइन प्लस है, 12 का साइन प्लस है, दोनों सेम साइन है, दोनों को ऐड कर दूंगा, और दोनों को ऐड करने के बाद ये बनेगा मेरे पास 27। एक नंबर बचा है और प्लस है, प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 सिंगल नंबर बचा है, तो मैं 27 को ब्रैकेट के बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगर माइनस का 27 बचा होता बाय चांस, तो मैं उसे अभी ब्रैकेट में रखता क्योंकि साइन टकरा जाते हैं। ये मेरे पास प्लस का 27 है, प्लस मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं, 27 निकाल दे रहा हूं, तब साइन नहीं टकरा रहे हैं। माइनस के बाद डायरेक्ट नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्या है,
3 प्लस 108 माइनस 27। मैंने आपको बताया था कोई से भी दो नंबर लीजिए, जब भी प्लस और माइनस करना हो कोई से भी दो नंबर लीजिए, हमारा वाला फॉर्मूला लगाइए, काम आपका हो जाएगा। ये दो नंबर लिए, इसका साइन प्लस था, इसका साइन प्लस था, दोनों सेम साइन है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 108 और 13111 ट्रिपल वन हो गए। साइन वही रहेगा जो क्वेश्चन में था, लेकिन साइन प्लस था तो मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, प्लस को लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ माइनस 27 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका साइन अब नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है। मुझे ट्रिपल वन में से 27 माइनस करना पड़ेगा। ट्रिपल वन में से 27 जब मैं माइनस करूंगा तो ये एक इधर आएगा 11, 4 बचेगा या 8 बचेगा, तो ये आंसर में बचेगा मेरे पास 84। साइन रहेगा बड़े वाले का जो कि प्लस था, तो मैं प्लस लगाऊं या लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो आंसर है वो है 84। मैंने फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रहता है। अब इसमें बार तो है नहीं, बार कहीं नहीं है, तो मैं बार को छोड़ दूंगा। ब्रैकेट मुझे दिख रहा है तो मुझे ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखा रहने दूंगा। अब आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको देखने से तो ऐसा लगेगा कि केवल एक ही ऑपरेशन है, बट ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली में दो ऑपरेशन है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। दो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एक तो मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन, ये तो ऑपरेशन आपको नजर आएगा। एक ऑपरेशन आपको ये भी दिखना चाहिए कि 3 की पावर 4 है, विच इज ऑर्डर। यानी ये क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर या फिर पावर। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक पावर ऑपरेशन है और एक मल्टीप्लीकेशन है। और मल्टीप्लीकेशन और पावर में हमेशा पहले कौन सा आता है? ऑर्डर या फिर पावर। तो मुझे पहले इसको सॉल्व करना है, विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 लिखा है। 3 की पावर 4 का मतलब मैंने आपको बताया, पावर में जो भी नंबर है उस नंबर की 3 की उतनी ही बार उसी से मल्टीप्लाई। तो 4 था तो मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा 3 के आपस में। और ये कैसे होगा? 3 3 9, 9 आ गया मेरे। 9 की ही मल्टीप्लाई 3 से 27, और 27 की ही मल्टीप्लाई 3 से ये आ जाएगा 81। तो यहाँ आएगा मेरे पास 81। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय 6 प्लस 7 माइनस 8। नेक्स्ट, अभी मेरे पास से ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ था क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया था, 2 अभी ब्रैकेट में ही था, तो वो 2 मल्टीप्लाई में 81 के साथ आ गया। अब मैं फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 81 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 162 हो जाएगा। 81 की 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, 2 1 2, 8 2 16, तो ये 162 आएगा। अब 162 जो है एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट रिमूव कर दिए, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल ऑपरेशन आ गए। नॉर्मल ऑपरेशन में सबसे पहले डिवीजन किया जाता है, तो मैं डिवीजन को सॉल्व कर लूंगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। 162 को डिवाइड करना है 6 से। 162 को जो पहले लिखा है वो अंदर, जो बाद में लिखा है वो बाहर। तो ये होगा 6 2 12, माइनस करूंगा तो 4 बचेगा, ये 2 यहाँ नीचे कॉपी हो जाएगा। 6 7 42, माइनस करूंगा कुछ नहीं बचेगा, क्वोशंट आया 27, तो ये कितना बचेगा? 27 प्लस 7 माइनस 8 को मैंने टच नहीं किया, वो एज इट इज लिखा नहीं। अब मल्टीप्लाई है एक ऑपरेशन, एक प्लस है और एक माइनस है, मुझे मल्टीप्लाई पहले करना होता है। 5 की 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 आएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। 27 की 5 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 135 प्लस 7 माइनस 8। जब भी ये प्लस और माइनस रह जाए तो मैंने आपको बताया कोई से भी दो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ये दोनों ले लिए और अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। 135 को टच नहीं किया, 135 ऐसे ही रहेगा। बड़े में से अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, यानी बचेगा 1। 8 में से 7 जाएंगे, बड़े वाले का साइन लगाया माइनस, विच इज 135 माइनस 1, तो कितना हो गया ये? 134 इज आंसर। तो दोस्तों आज के लिए आपको इतना ही देना था, इतना ही कराना था। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में 24 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। डिवाइड बाय 8 अलग है बार से, ब्रैकेट क्लोज और माइनस 27। आप लोग इसको अभी के अभी ट्राई कीजिए अपनी कॉपी में, और ट्राई करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी किसी भी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग उस प्रॉब्लम को भी कमेंट में जरूर कीजिए,
कमेंट में बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उस क्वेश्चन को अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकें और आपको समझा सकें कि वो क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच होगी। बाकी आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप ये बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। और बाकी आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है वो फैक्टराइजेशन पे होने वाली है। हमें फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी के बाद हम लोग आगे फ्रैक्शंस पे और डेसिमल्स पे बढ़ पाएंगे। फ्रैक्शंस और डेसिमल से पहले हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, क्यूब और क्यूब रूट्स भी करने हैं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस भी डालूंगा, जब मैं स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स या क्यूब्स बताऊंगा कि कैसे हम लोग बहुत तेजी से स्क्वायर्स और क्यूब्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो किसी ऐसे तक पहुंच सके जिसको इस वीडियो की जरूरत हो। अगर कोई चीज की कमी लगी हो तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस को मिस ना कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।